खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। इंदौर जिला महिला कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष शिखा अमित अग्रवाल ने पिछले कुछ महीने पहले बलात्कार का शिकार हुई पीड़िता के घर जाकर उसका हालचाल जाना तो पता चला कि पीड़िता चलने फिरने में भी असमर्थ है, क्योंकि उसके पैरों में आरोपी द्वारा घाव किए गए थे, जिसमें पस पड़ गया था। बड़गुंडा थाना पर 3 अक्टूबर को पीड़िता परिवार के साथ पहुंची थी और आप बीती सुनाए। थाने पर तैनात एसआई प्रियंका अलावा द्वारा अपनी टीम को लेकर तत्काल कार्रवाई करते हुए 1 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। एक महिला एसआई ने पीड़िता का दर्द समझा और तत्काल कार्रवाई की, जिसके लिए एसआई प्रियंका अलावा भी बधाई के पात्र हैं। लेकिन पीड़िता की मुश्किलें कम नहीं हुई और पीड़िता की हाल जानने के लिए जिला महिला कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष शिखा अमित अग्रवाल अपनी टीम के साथ पीड़िता को देखने के लिए उसके घर पर पहुंची तो देखा कि उसकी हालत ठीक नहीं थी, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकती थी, क्योंकि आरोपी ने उसके पैर में घाव दिया, जिसे लेकर शिखा अमित अग्रवाल अपनी टीम के साथ एसडीएम अभिलाष मिश्रा से मुलाकात की और पूरी घटना की जानकारी दी। एसडीएम द्वारा तत्काल बॉम्बे हॉस्पिटल डॉक्टर से बात की। हॉस्पिटल में पीड़िता को एडमिट कराया गया। पीड़िता का वहां पर ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर ने बताया कि यदि 1-2 दिन और लेट हो जाते तो पीड़िता के शरीर में इन्फेक्शन हो सकता था, क्योंकि उसके शरीर के घाव में से करीब 1.5 लीटर पस निकाला गया। पीड़िता का इलाज अभी हॉस्पिटल में जारी है। लोगों से पता चला कि 14 वर्ष की बालिका का डोंगरगांव में बलात्कार हुआ है। हम और हमारी टीम महिला कांग्रेस की पूरी टीम वहां पहुंचे और हमने वहां पर उस पीड़िता के बारे में जानकारी प्राप्त करी। उसने हमें बताया कि उसका रेप हुआ था और उसके पैर में साइड में पस हो गया था। वो एक कुबड़ महिला की तरह चल रही थी। तो हमने उससे पूछा कि आपको इलाज के लिए कुछ समुचित व्यवस्था प्रशासन ने कराई क्या? तो उसने हमें बताया कि हम अम्बा हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पर उसे पैरासीटामोल की दवाई दे दी गई और बोले कि आप घर जाओ, आप इससे ठीक हो जाओगे। तो क्या पैरासीटामोल से मैं प्रशासन से पूछना चाहूँगी कि पैरासीटामोल की दवाई क्या बलात्कारियों के लिए यही एक दवाई जो पीड़िता के लिए था कि उससे वो सही हो जाती क्या? तो हमने इस विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए टीआई थाना अपने बड़गुंडा क्षेत्र में गए। वहाँ पर हमने उससे जानकारी प्राप्त की तो उन्होंने बोला कि हमने आरोपियों को जेल पहुंचा दिया है और उनके लिए समुचित कार्रवाई हो रही है। फिर हमें यहाँ पर कुछ व्यक्तियों से जो डोंगरगांव से संबंधित है, वो एक मजदूर वर्ग से थी वो लड़की, तो वहाँ पर काम करने वाले किसी व्यक्ति ने हमें आके बोला कि वहाँ पर ऐसा कुछ कांड हुआ है। पर एक जिला महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष होने के कारण मैंने उस पीड़िता का दुख दर्द जाना, एक महिला होने के कारण कि नहीं, हमें इस लड़की के लिए कुछ करना चाहिए और उसके इलाज की हमें समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। इसलिए मैं वहाँ पहुँची थी और मैंने वहाँ पर फिर हम लोग एसडीएम कार्यालय पहुँचे। हमने वहाँ पर उस पीड़िता के बारे में एसडीएम साहब से निवेदन किया कि आप इसके लिए कुछ करिए। तो उन्होंने उसी समय बॉम्बे हॉस्पिटल डॉक्टर से संपर्क किया और हमें वहाँ जाने की सलाह दी। तो हम फिर दूसरे दिन उस पीड़िता को लेके वहाँ पहुँचे। वहाँ पर दूसरे दिन उसका ऑपरेशन हुआ। उसमें उसका 1-1.5 किलो पस निकला उस लड़की के उसमें से। डॉक्टर ने बोला अगर आप 1 आध दिन भी अगर उस पीड़िता को लेकर नहीं आते तो इसके पूरे समूचे शरीर में वो जहर फैल जाता और वो उसकी लड़की की मौत हो जाती। अब मैं इस प्रशासन से, ये हमारी मऊ की विधायक जो उषा ठाकुर जी हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि वो एक महिला होने के कारण क्या उन्हें इस बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी कि उन्होंने वहाँ पर आके किसी भी तरीके से कोई जानकारी प्राप्त नहीं करी कि वो लड़की क्या कर रही है या उसके साथ में क्या हुआ और उसको कितना दुख दर्द हो रहा है। एक महिला पीड़िता होने के कारण उन्होंने ये भी नहीं चाहा कि मैं उसके पास जाऊं, उससे मिलूं। यहाँ तक कि उनको तो जानकारी भी नहीं थी कि इस पीड़िता के साथ में कुछ हुआ भी है या नहीं। वो तो सिर्फ अपने चुनावी प्रचारों में लगी हुई है। उन्हें इन मऊ के कारण ही उनको यहाँ पर मंत्री पद मिला हुआ है। तो ऐसा मंत्री पद और ऐसी विधायक होने का क्या फायदा जो कि हमारे मऊ क्षेत्र की महिला होकर महिलाओं का दर्द नहीं जान सकती। महू से संजय वर्मा की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।